दोस्तों, नमस्कार। आज एक काफ़ी बड़े अंतराल के बाद मैं आपके समक्ष फिर से आया हूँ और व्यक्तिगत समस्याएं थी और जिससे उभर पाना लगभग नामुमकिन था, फिर भी मैंने प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयास में मुझे सहयोग देंगे। तो आज जो एक विषय है, वो बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो मामला है, ये एक गलत ऑपरेशन करने का मामला है, जिसमें जो डॉक्टर थे, उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में 2016 में ये एक गलत ऑपरेशन किया था, जिसका खामियाजा पेशेंट ने भुगता। और जो पेशेंट है, वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन गया और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने जो है इसको मेडिकल नेग्लिजेंस का केस पाया और कहा कि सर्जरी जो होनी थी वो गलत पैर की गई, गलत पैर की सर्जरी की गई। जो सर्जरी थी वो होनी थी सीधे पैर की और डॉक्टरों ने सर्जरी कर दी उल्टे पैर की। बाएं पैर की सर्जरी कर दी और होनी थी सीधे पैर में। ये फोर्टिस में हुआ 2016 में। तो जून 2024 में जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है, उसने पेशेंट जो था रवि राय, उसको 1,10,00,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही के ऑर्डर किए और उसने कहा कि ये जो 1,10,00,000 रुपए हैं, इनमें से 90 लाख रुपया तो हॉस्पिटल देगी इस पेशेंट को और जो 10-10 करोड़ रुपया दो डॉक्टर देंगे, जो सर्जन है उसने किया और जो दूसरा डॉक्टर उनका सहयोगी था जो उसके साथ था। ये इस तरह के मामले काफ़ी आते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो पक्ष लिया डॉक्टर ने, वो ये कहा कि साहब ये जो इसका उल्टा पैर था, बायां पैर था, उसमें भी जो है चोट थी और उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत थी और हमने जो है पेशेंट से मौखिक रूप से सहमति ली और फिर हमने बाएं पैर का किया। उनकी इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बात बिल्कुल गलत और गले से नहीं उतरती। उसके सीधे पैर की होनी थी सर्जरी और जितने सर्जरी से पहले के टेस्ट थे, एक्सरे, स्कैन वगैरह, वो भी आपने सीधे पैर के लिए और जो लिखित में पेशेंट से जो अनुमति लेते हैं, ये सहमति लेते हैं, वो भी आपने सीधे पैर की ली। तो फिर आपने उल्टे पैर में कैसे कर दिया? और आप जो अब बात कह रहे हैं ये गले से नहीं उतरती। और जो नेशनल कंज्यूमर फोरम ने ये डिसीजन दिया है कि 1,10,00,000 का जुर्माना किया जाए और वो सारा का सारा उसको दिया जाए जो पेशेंट है, तो ये बात बिल्कुल सही है और डॉक्टर की जो अपील थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के डॉक्टर्स हैं, इफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों ही तरह के डॉक्टर हैं और आज ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। जहां ऐसे ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस, एमएस, एमडी वगैरह गांव में जाके, देहात में जाके और ना के बराबर पैसों में 5-5 रुपए की पर्ची पे दिन भर पेशेंट्स को देखते हैं, अपना पूरा जीवन लगा दिया जिन लोगों ने, वहां तो एक तरफ तो ये है और एक तरफ ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसी हॉस्पिटल हैं जो बनिया बन चुकी हैं और वो लोग, उनका ध्यान केवल पैसे का है। जरूरत से ज्यादा टेस्ट कराना, बिना बात के टेस्ट कराना, मरीज का बिल बढ़ाना और अनाप शनाप ये काम करना, ये इस प्रोफेशन के लिए कोई एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। और इसमें जिस तरह से लूटमार मची हुई है, सरकार को चाहिए कि इस तरफ भी ध्यान दे। हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है,
बनिए की दुकानें बन चुकी हैं और कई बार नेग्लिजेंस करने के बाद भी वो उस पेशेंट को फिर से दुखी करते रहते हैं और उस नेग्लिजेंस को सही करने की जो सर्जरी है उसकी भी बात आगे करते हैं, उसके भी पैसे चार्ज करेंगे, ये करेंगे और गलती तो माननी ही नहीं है। ये अजीब से हालात हैं। मैं स्वयं भी इस तरह के हालात से गुजरा हूँ और उसके बारे में मैं एक अलग से एक्शन ले रहा हूँ। इस मामले को जो मेरे साथ हुआ उसको भी आगे लेके जाऊंगा और आज इन्हीं शब्दों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सही तौर पे डिसमिस किया और जो जुर्माना है उसको सही पाया। इस तरह के केस आने चाहिए और नेग्लिजेंस में सजा भी होनी चाहिए, केवल जुर्माने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है, इस तरह से जिंदगी के सवाल के साथ खिलवाड़ नहीं किए जा सकते, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।